हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। 23 घंटे पहले, मतलब कि कल जो है एक फ्रेंड्स ने जो है ना मेरी वीडियो देखी होगी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो उन्होंने जो है वो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है जी सर, A5B2 का हम जो हेक्साडेसिमल में है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जी, आपने मेरे को कमेंट किया और मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, और आज मैं इसके ऊपर आपके कमेंट के ऊपर जो है एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, और मैं उस वीडियो को बना रहा हूँ। यही वो वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको A5B2 का जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसका डेसिमल में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पेंट पर, जहाँ पर हमने ये A5 जो है आपका नंबर है A5B2 को हमने टाइप किया हुआ है। A5B2 को जिसका बेस 16 है, क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, हेक्साडेसिमल में मैं आपको बता देता हूँ कि 0 से लेके जो 9 तक है उसके डिजिट तो सेम होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है वो A आ जाता है, फिर B आ जाता है, फिर C, फिर D और फिर E और फिर F। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है A जो है वो 10 को बोला जाता है, 11 को B बोला जाता है, यहाँ पर C 12 को बोला जाता है, और 13 को D बोला जाता है, 14 को E और 15 को जो है दोस्तों यहाँ पर जो है F बोला जाता है। तो इस तरीके से 0 से लेके यहाँ तक 15 तक की डिजिट होती हैं। तो 0 से 15 अगर आप काउंट करेंगे तो वो 16 डिजिट होती हैं, इसलिए इसका जो बेस है वो 16 है। तो दोस्तों, यहाँ पर ए बी क्यों बोला गया है, इसका रीजन ये है कि दोस्तों ये जो नंबर सिस्टम ना बेसिकली कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। तो कंप्यूटर में अगर आप 1 लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको 1 समझेगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में 10 लिखेंगे तो कंप्यूटर कभी भी इसको 10 नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो सिंगल डिजिट पे वर्क करता है। कंप्यूटर इसका मतलब 1 और 0 अलग अलग समझेगा। अगर हम कंप्यूटर को 10 बोलना चाहते हैं तो हमें जो है 10 की जगह ए लिखना पड़ेगा। अगर हमने ए टाइप किया तो अब कंप्यूटर इसका मतलब 10 समझेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो इन्होंने मेरे को दिया A5B2। तो A का मतलब जो है दोस्तों वो यहाँ पर है 10। चलो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है और जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है। तो दोस्तों, डेसिमल के अंदर जो है वो 0 से लेकर 9 तक की सिंपल डिजिट आती हैं, इसलिए इसका जो बेस है वो 10 है। अगर आप 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा कि जैसे कि ये नंबर है तो हमें इसका जो है ना यहाँ पर हम वैल्यू मान लेंगे। जैसे 2 है, इसको हमने माना 0, तो इसकी वैल्यू हमने 0 माना। ये फॉर्मूला है, आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। फिर B की जो वैल्यू है वो हम 1 मानेंगे, 5 की जो है वो हम 2 मानेंगे, और जो A है इसकी हम लोग फिर 3 मानेंगे। अगर ऐसी और भी डिजिट्स हों तो आप 4, 5, 6 ऐसे मानते चले जाएंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जो है अब करना क्या है, जैसे कि फर्स्ट में A है तो आपने यहाँ पर A लिखना है। A लिखने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई गुणा करना है किससे, ये जो बेस है इसका 16 से। उसके बाद अब A की जो वैल्यू है वो हमने 3 मानी है, तो यहाँ पर आपको 16 की जो पावर है वो 3 रख देनी है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद अब दूसरी डिजिट है 5। तो 5 लिखने से पहले आपने जो है वो यहाँ पर जो है ना वो प्लस का साइन लगाना है। आपने प्लस का साइन लगाया, अब यहाँ पर जो है वो आपने लिखा 5। अब 5 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे किससे, 16 से। अब 16 की जो वैल्यू है दोस्तों, 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, तो यहाँ पर 16 की पावर आ जाएगी 2। अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे। अब हमारे पास 5 के बाद क्या है, B, तो हम यहाँ पर B लिखेंगे, और B को हम फिर से मल्टीप्लाई या गुणा आप कुछ भी बोल सकते हैं वो करेंगे 16 से, क्योंकि बेस 16 है। अब B की जो वैल्यू है वो हमने मानी है 1, तो यहाँ पर 16 की पावर 1 आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर से B के बाद हम जो है प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और B के बाद जो ऑप्शन है वो है 2। तो 2 को फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, 16 से, और 16 की जो यहाँ पर 2 की जो वैल्यू है वो है 0, तो 16 की पावर दोस्तों आ जाएगी 0। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सॉरी, यहाँ पर दोस्तों अब हमने करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है जी। यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि जो A है, तो A की जो वैल्यू है दोस्तों, A की वैल्यू है हमारी 10 है। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू को ओपन करा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर दोस्तों 16 की पावर 16 का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पर कुछ लोगों बोलेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, या 16 वन जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 16, 3 जा 48। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से काउंट होता है, 16 की हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन जो आंसर आएगा वो हम इसका 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर जो है हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं स्टैंडर्ड, और यहाँ पर हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, और फिर अगेन हम यहाँ पर देखो 256 आ गया, हम फिर से इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आया 4096। तो यहाँ पर दोस्तों 16 की पावर 3 का मतलब है 4096। फिर उसके बाद दोस्तों प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया सॉरी। अब 5 मल्टीप्लाई कितना करना है जी, यहाँ पर हमारा 5 है, अब हमने 5 को मल्टीप्लाई कितना करना है 16 की 2। तो दोस्तों 16 की 2 का जो मतलब होता है वो आपका होता है 256, 256। तो यहाँ पर हम 16 मल्टीप्लाई 16, तो देखो यहाँ पर हमारा जो है वो आ जाएगा 256। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 256। फिर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा है 16 की 1, तो यहाँ पर b, और b के बाद मल्टीप्लाई कितना है जी 16 का 1 है तो 16 ही आएगा, फिर से प्लस का साइन। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब 2 को जो हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने से करें दोस्तों, यहाँ पर 16 की जो पावर है ना वो 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ का एक फॉर्मूला यूज होता है जी, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो दोस्तों उसका जो आंसर आता है ना वो 1 आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैथ का फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये जिस बंदे ने फॉर्मूले बनाए हैं उसने बनाया है। तो ये आपको याद रखना है, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो दोस्तों अभी ने आप यहाँ से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं। ये 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4096, तो आपका आंसर आ गया 40960। चीज़ के अंदर एक 0 और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 40960, ठीक है। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। फिर प्लस अब हम 5 को कर लेते हैं 256 से। तो चलिए तो यहाँ पर 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं 256 से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1280। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1280, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो है अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों, b का जो मतलब है दोस्तों वो कितना है, तो b का मतलब है 11। तो यहाँ पर जो है वो हम कर लेते हैं। तो 11 मैंने यहाँ लिखा नहीं, जबकि मेरे को यहाँ 11 लिखना चाहिए था, तो इसका मतलब है यहाँ पर 11। तो मैं इसकी 11 से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 11 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, तो हमारा आंसर आया हम यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे जी 16 से। तो दोस्तों हमारा आंसर आया 176। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 176 प्लस, दूसरा कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो प्लस कलर चेंज नहीं हुआ, ये देखें अब हो गया। तो प्लस अब दोस्तों ये आ गया, जब हम 2 को 1 से करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 आएगा। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको जो ना आपस में सम करना है। तो दोस्तों चलो यहाँ पर हम सम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है 40960 प्लस दूसरी वैल्यू है 1280 प्लस 176 प्लस और 2। तो हम इसे यहाँ पर बराबर कर देते। तो देखो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया वो आया 42418, 42418। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 42418। तो दोस्तों हमने लिखा 42418। हाँ, तो दोस्तों ये जो है ये हमारा जो है वो इसके अंदर आंसर आ चुका है। तो दोस्तों हमारा आंसर जो आया है वो आया है 42418। एक बार हम देख लेते हैं 42418, ये देखें आप 42418। अब दोस्तों हम ये कैसे वेरीफाई करें कि ये जो आंसर हमारा यहाँ पर आया है कि ये सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हम इसी कैलकुलेटर का यूज करेंगे। किसी भी ये विंडोज में हो तो आपने कैलकुलेटर ओपन करना है उसके बाद आपने यहाँ से इसे ओपन करना है और यहाँ पर प्रोग्रामर पे इसे सेट कर देना है। इसके बाद हमारा जो नंबर है वो है एक हेक्साडेसिमल, हमने हेक्साडेसिमल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारा नंबर जो है वो है A5B2। तो देखो दोस्तों A5B2, अब हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो देखो दोस्तों हम डेसिमल पे क्लिक करते हैं तो आंसर कितना आ गया 42418, 42418। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बिल्कुल राइट आंसर आता हुआ। तो दोस्तों हमने जो क्वेश्चन किया है ना ये 100% सही है, कैलकुलेटर ने भी इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों यही फॉर्मूला है। तो मेरे दोस्त आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर आएगा।
अगर आप इसका आंसर दूसरी तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर जाएं और यहाँ पर हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ये बेस कैलकुलेटर, ये आप वेबसाइट चेक कर लें, ठीक है। ये रैपिड टेबल के नाम से एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को टाइप करते हैं जी, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल, और यहाँ पर जो है बेस कन्वर्टर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है एक मिनट, हाँ बेस कन्वर्टर है, इसे हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमारा नंबर है, यहाँ से हम नीचे से टाइप कर लेते हैं हेक्सा, और यहाँ पर हमारा नंबर है A5B2। और दोस्तों नीचे जो हमें इसे कन्वर्ट करना है वो करना है डेसिमल में, और यहाँ से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो आंसर आया वो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया 42418, और हमारा आंसर भी क्या आया 42418। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।